अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आज हम अरबी की एक किताब शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मिनहाजुल अरबिया। इसमें हम अरबी के सेंटेंस बनाना और नई नई वोकैबुलरी भी देखेंगे, सेंटेंस कैसे बनता है, छोटे छोटे। ये हमारी सबसे इब्तिदाई किताब है जो आलिमा कोर्स के पहले जमात यानी कि जमात एदादिया में पढ़ाई जाती है। चले तो इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला दर्स है हमारा, ये किसके मुताल्लिक है? इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। पहले समझते हैं इसको, हम अपने लोकल लैंग्वेज से समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, हमारा जैसे कि हम किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जैसे ये और वो करके, तो वो हमारा क्या होता है? वो इशारा वर्ड किसके लिए होता है? इशारा के लिए होता है ना, ये और वो। और इसी तरीके से अरबिक में ये को यानी जो करीब की कोई चीज़ होती है जिसमें हम ये करके इशारा करते हैं, तो और वो किसके लिए हो? अगर मेल के लिए हो करीब का इशारा हो, और अगर मैस्कुलाइन के लिए हो तो वो हमारा क्या होता है? हाजा। क्या होता है? हाजा। हमारा इंग्लिश में ये चीज़ अलग नहीं होती है। इंग्लिश में हमारा सिर्फ दिस और दैट करके होता है, और प्लूरल में क्या हो जाता है? दीज और दोज हो जाता है। लेकिन अरबिक में हमारा मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, सिंगुलर, प्लूरल और करीब, बाईद यानी कि दूर के लिए, पास के लिए, हर एक चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए फिर हम लोग सेंटेंस में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इस दर्स में सिर्फ दो का इस्तेमाल हुआ है और अभी फ़िलहाल हम मैस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दो कौन कौन से हैं? हाजा और ज़ालिका। हाजा और ज़ालिका। हाजा होता है यानी ये करके, करीब का वर्ड जो होता है करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और ज़ालिका क्या होता है? जो दूर के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हम वो करके बोलते हैं। ये होता है हमारा दिस और ये होता है हमारा दैट। दिस और दैट। हाजा यानी दिस, ज़ालिका यानी दैट। अब इसको हम समझते हैं कि हाजा यानी कि इससे हम इशारा कर रहे हैं, हाजा बोल रहे हैं, है ना, ये करके इशारा कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं इसमें इशारा। इसमें इशारा, इसम यानी कि इशारा क्या है? इशारा जिससे किया जा रहा है ना, इसमें इशारा इसको कहते हैं। और इसको कहते हैं यानी कि जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। अब जैसे मैं किताब की तरफ इशारा करके बोल रही हूँ ये किताब, तो मैंने क्या किया? ये इसमें इशारा हो गया, और किताब क्या हो गया? जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं मुशारुन इलैह। क्या कहते हैं? मुशारुन इलैह। अब इसको समझते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। तो देखिए, हम सबसे पहले अरबिक में सब क्या लाया जाता है? इसमें इशारा लाया जाता है। जैसे कि हम ये इंग्लिश में भी करते हैं, दिस है ना, दिस इज़ या दैट इज़। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या लाते हैं? पहले इसमें इशारा आता है, फिर हमारा क्या आता है? मुशारुन इलैह आता है, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो क्या होगा? हाजा जमलुन। जमलुन यानी कि इसका मतलब है कि ऊँट। जमलुन का मतलब ऊँट। साथ साथ हम लोग वोकैबुलरी भी याद करते जाएंगे। हाजा यानी ये, जमलुन यानी ऊँट। अब यहाँ पर आता है कि हम इसका ट्रांसलेट करते हैं कि ये ऊँट है का मायने जो आता है यहाँ पर, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कैमल। दिस इज कैमल है ना, वहाँ पर इज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, अरबिक में यहाँ पर है के लिए कोई अलग स्पेसिफिक वर्ड नहीं है कि हाँ हम है के लिए कुछ लाते हैं, नहीं। यहाँ पर हमारा मायना, जब आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे तब आप लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो तनवीन हम ला रहे हैं, जमलुन में आखिरी में जो तनवीन आ रही है वो है का मायना देते हैं। ये सेंटेंस बन रहा है, एक ये हमारा क्या है? सेंटेंस बन रहा है। तो सेंटेंस में हमारी तनवीन के साथ आती है, आखिरी जो रहता है वो तनवीन के साथ आती है, जो है का मायना देता है। ठीक है, तो क्या है? हाजा जमलुन, दिस इज कैमल, ये ऊँट है। उसके बाद है ज़ालिका। ज़ालिका यानी कि वो। ज़ालिका अभी हमने पढ़ा, इसका मतलब वो। और कल्बुन, ज़ालिका कल्बुन, कल्ब का मतलब होता है कुत्ता। ज़ालिका कल्बुन यानी वो कुत्ता है। उसके बाद आता है हमारा ज़ालिका यानी वो फरसुन। फरसुन यानी घोड़ा, वो घोड़ा है, वो घोड़ा है। आप लोग भी साथ साथ इसको पढ़ते रहे। मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी क्या है उसको रिपीट करें ताकि आप लोग को साथ साथ याद हो जाए। उसके बाद है हमारा हाजा किताबुन। हाजा यानी ये है ना, ये और वो को याद रखना है। हाजा यानी ये, ज़ालिका यानी वो। हाजा किताबुन, ये किताब है। अब आगे है हमारा हाजा जमलुन। ये क्या है? हाजा जमलुन। जमलुन अभी हमने पढ़ा, जमलुन का क्या मायने होते हैं? ऊँट। तो सारे वर्ड साथ साथ याद कर लेंगे। ज़ालिका फरसुन है ना, हाजा जमलुन यानी ये ऊँट है, ज़ालिका फरसुन यानी वो घोड़ा है, हाजा कल्बुन ये कुत्ता है, ज़ालिका जमलुन वो
اونٹ ہے. ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے. ھذا کلب یہ کتا ہے. ھذا کتاب یہ کتاب ہے. ذالک عربی وہ عربی ہے. اچھا اس میں جو نیو ورڈس آئے ہیں وہ ہمارے کون کون سے ہیں؟ ایک جمل کا، ایک فرسن یعنی گھوڑا، جملن یعنی اونٹ، کلبن یعنی کتا. کلبن یعنی کتا. کتاب کے معنی ہمیں معلوم ہے تو یہ 2-3 ورڈ آئے ہیں. عربی کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ورڈس یاد کر لیں گے. اب اس کی تمرین ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے.